Hello students, today we will discuss about the bookkeeping, accounting and accountancy कि बच्चे bookkeeping क्या होती है, accounting क्या होती है, accountancy क्या होती है. In simple language हम कह सकते हैं they are same but in accounting language they are very different to each other. So मैं आपको इसका explain कर रही हूँ. These there are sometimes considered as synonyms. Synonyms means बच्चे which has सेम मीनिंग, मतलब जिनका सेम मीनिंग होता है उनको हम क्या बोलते हैं, साइनोनियम बोलते हैं. ठीक है. तो देयर इज़ अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. तो सबसे पहले हम बुक कीपिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ेंगे. आफ्टर दैट हम उनके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुक कीपिंग क्या होती है. ठीक है. तो बुक कीपिंग क्या होती है. बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डील इन अ सेट ऑफ बुक्स, कि जिसके अंदर आप क्या करते हो, इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप. ओके. तो इसके अंदर आप क्या करते हो, जो आप बिजनेस डील करते हो उनको रिकॉर्ड करते हो. एज यू नो दैट अकाउंटिंग इज़ अ साइंस एज एन आर्ट, तो उसको बुक कीपिंग उसका फर्स्ट स्टेप है. तो जो बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द टर्म ऑफ मनी यू कैन मेजर, वी विल रिकॉर्ड दिस एंट्री इन द बुक कीपिंग. ओके. जिनको हमें जो बुक कीपिंग होती है इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. ओके. आगे देखिए, बुक कीपिंग के डिफरेंट राइटर के अकॉर्डिंग बेटा डिफरेंट डेफिनेशंस हैं. तीनों में से आप कोई एक कर सकते हो. ओके. आफ्टर दैट हम लोग बुक कीपिंग की 4 एक्टिविटीज़ जो इंक्लूड होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. It is mainly concerned with record keeping or maintaining of books of accounts. The maintenance of books of accounts include the following 4 activities. That type of 4 activities included in the bookkeeping. First हमारे पास है identify the transaction of financial character from the among the various transactions. As you know that in हम लोग जो accounts में only that type of transaction we will record it which can be measured in the term of the money. So first of all we have to keep in mind that we have to identify those transactions which have financial character and which we can measure in the term of the money. जिनको हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. ओके. नाउ सेकेंड इज मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन द टर्म ऑफ द मनी. जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल करेक्टर को हम लिखते हैं, फिर उनको मनी में क्या करते हैं, मेजर करते हैं. जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि 200 ट्रक हैं या 10 टेबल हैं, 5 डाइनिंग टेबल है, हम उनको नहीं लिखते, हम उनके किसको लिखते हैं, वैल्यूज़ को लिखते हैं ना. तो हम उन ट्रांजेक्शन्स को जिनको हम मनी में लिख सकते हैं, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को आपने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है. आफ्टर दैट रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. फिर हम क्या करते हैं, जो हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं. फिर हम उसके अंदर क्या करते हैं, लेजर तक में उसको क्लासीफाई करते हैं. तो बुक कीपिंग का सिर्फ यहाँ तक काम है कि क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है ट्रांजेक्शन को, फिर उनको रिकॉर्ड करना है और फिर उनको क्या कर देना है, क्लासीफाइंग कर देना है. मतलब समराइजिंग जो है, एनालाइजिंग जो है और जो कम्युनिकेटिंग है, हमारी जो फीचर्स हैं वो हम किस स्टेप के अंदर करेंगे, अकाउंटिंग के अंदर करेंगे. ठीक है. तो बुक कीपिंग फंक्शन एंड रूटीन क्लैरिकल नेचर क्या होता है, जिसको लिमिटेड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग है, ओनली दैट टाइप ऑफ पर्सन ऑल्सो डू दैट वर्क विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अकाउंटिंग. अकाउंटिंग क्या होती है. अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड. जहाँ पे बुक कीपिंग का काम ख़त्म हो गया वहाँ पे किसका स्टार्ट हो जाएगा, अकाउंटिंग का स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. तो देयर आर 3 मेन एक्टिविटीज़ इन द अकाउंटिंग. फर्स्ट इज़ समराइज़ करना है हमने, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस लिए बनाते हैं हम, टू नो अबाउट द नेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस. एंड बैलेंस शीट टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं. ठीक है. फिर हम उससे क्या करते हैं, एनालाइज़ करते हैं कि हमारे इतने प्रॉफिट्स आए, इतने प्रॉफिट्स किस वजह से इस बार इंक्रीज़ हुए, हमारी एसेट्स हैं वो कितनी इंक्रीज़ हुई हैं, हमने बाहर से कितना पैसा ले रखा है.
तो सब फिर हम इसके बाद क्या करते हैं, उन ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, उनसे रिजल्ट निकालते हैं और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से फाइंड आउट करते हैं। आफ्टर दैट कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टिंग पार्टी, उसके बाद जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं उनको हम क्या कर देते हैं, उनके अपने रिजल्ट्स को कम्युनिकेट यानी कि अपनी एनुअल पब्लिकेशन रिपोर्ट्स के थ्रू जिनको जिनको नीड होती है वो हमारी एनुअल रिपोर्ट हम उनको कर देते हैं एंड उसके बाद हमारे पास अकाउंटेंसी का वर्क स्टार्ट हो जाता है। दिस एन अकाउंटेंट वर्क गोज बियॉन्ड द बुक कीपर से आगे होता है। Actual practice the accounting process include the bookkeeping function. Also on the basis of the bookkeeping record, accountant draw up the periodically such information, profit and loss account and the balance sheet. In small concern, the accountant perform the work of bookkeeper also. जैसे बड़ी फॉर्म है तो उसमें तो बुक कीपर अलग होगा, मेंटेन करने वाला अलग होगा, उसके बाद अकाउंटेंट होगा। लेकिन अगर छोटी फॉर्म है तो वहाँ पे अकाउंटेंट ही यही काम कर लेता है, वहाँ पे अलग बुक कीपर की नीड नहीं होती है। आफ्टर दैट आर नेक्स्ट इज अकाउंटेंसी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर आता है बेटा एग्जाम में ये डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द बुक कीपिंग, व्हाट आर द 4 एक्टिविटीज़ ऑफ द book keeping or what are which type of activity included in the accounting. These type of questions may become in your exam. तो अब हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी के बारे में। अकाउंटेंसी क्या होती है? इट रेफर्स टू अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। मतलब जब हमने बोला था ना कि जो अकाउंटिंग है उसके अंदर क्या होता है, प्रिंसिपल साइंस है ये, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल्स और टेक्निक का हम फॉलो करते हैं तो ये प्रिपेयर द बुक ऑफ अकाउंट करती है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन क्या करनी है, हमने कम्युनिकेट करनी है इंटरेस्टेड पार्टी को। तो एंटायर थ्योरी प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग इसके अंदर क्या होती है, इंक्लूड होती है। अब देखिए डिफरेंस क्या है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में। हमने सारे मीनिंग्स पढ़ लिए और अब हम क्या करेंगे, उसके डिफरेंस करेंगे। पहला डिफरेंस हम कर रहे हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। तो बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ, अब आपके ऐसे नहीं आएंगे कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस करो, और आपको अगर ऐसे आया भी तो ऑन द बेसिस आपने लिखने हैं, दैट इज़ द ऑन द बेसिस, ये बेसिस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बुक कीपिंग है और यहाँ अकाउंटिंग है, और ये बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन है, ये अकाउंटिंग है और ये अकाउंटेंसी है। तो फर्स्ट बेसिस क्या है, फर्स्ट बेसिस है स्कोप, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है। तो स्कोप क्या है, बुक कीपिंग के अंदर हम ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि वो फाइनेंशियल कैरेक्टर की हैं या नहीं है, इन द टर्म ऑफ मनी है या नहीं है। और इसमें हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को समराइजिंग करते हैं और उसको क्या करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं। ये हमारी क्या है, स्टेज कैसी है, दिस इज़ द प्राइमरी स्टेज, ठीक है। और ये कैसी है, सेकेंडरी, उसके बाद स्टार्ट होती है अकाउंटिंग, जहाँ पे स्टार्ट होती है बुक कीपिंग वहाँ पे क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना। इसका क्या है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना। इसका नेचर ऑफ जॉब है, ये रूटीन क्लर्क नेचर की है और ये एनालिटिकल नेचर की है, क्योंकि हमें एनालाइज करना होता है ना। इट कैन बी परफॉर्म बाय द जूनियर स्टाफ और इट कैन बी परफॉर्म बाय द सीनियर स्टाफ। इसमें लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट और होती है, इसमें हाई लेवल की नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। जो बुक कीपर है उसको एनालिटिकल स्किल्स की नीड नहीं है, लेकिन अकाउंटेंट को एनालिटिकल स्किल्स की नीड होती है। आफ्टर दैट वी विल डू द डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग एंड द अकाउंटेंसी। तो पहला है हमारे पास मीनिंग करेंगे, अकाउंटिंग क्या होता है। तो अकाउंटिंग होता है बच्चे जिसमें हम क्या करते हैं, मतलब बुक कीपर का भी काम आ सकता है इसके अंदर, क्योंकि अकाउंटेंट जो होता है इफ़ स्मॉल कंसर्न है तो वहाँ पे बुक कीपर का काम भी अकाउंटेंट करता है। तो पहले हम मीनिंग देखेंगे कि मीनिंग क्या है। अकाउंटिंग के अंदर जो रिकॉर्ड करते हैं हम ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफाई करते हैं और क्या करते हैं, समरी देते हैं। उसके बाद अकाउंटेंसी क्या है, ये एक रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, जिसमें हम जो रूल्स और रेगुलेशन बनते हैं ना वो किसके थ्रू बनते हैं, हमारे अकाउंटेंसी के थ्रू बनते हैं। इसका स्कोप कैसा है, नैरो एज़ कम्पेयर टू द अकाउंटेंसी, ठीक है। और यहाँ पे कैसा स्कोप है इसका, अकाउंटेंसी का कैसा है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग से दोनों से वाइड स्कोप है। ये किस पे डिपेंड करता है, अकाउंटिंग डिपेंड करेगा किस पे बच्चे, बुक कीपिंग पे डिपेंड करेगा। और अकाउंटेंसी जो है वो दोनों पे डिपेंड करता है, बुक कीपिंग पे भी और अकाउंटिंग पे भी।
फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन बताना, यानी कि नेट प्रॉफिट कितने हुए हैं और नेट लॉस कितने हुए हैं। और इसका मेन फंक्शन होता है कि ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट हम लोग क्या करें, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके क्या रिजल्ट निकलते हैं वो हम कैलकुलेट करें। तो बच्चे हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को आपको देखना है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो रीड दिस एंड लर्न दिस। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ टेल मी, ओके।